हे गाइस, दिस इज प्रीति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पसंद है, उन्हें समझ नहीं आता है, उनको प्रॉब्लम होती है। मेरा खुद का भाई 10th में है, उसको भी यही एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल नहीं समझता। वो इसी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टेंस्ड होता है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं ये अज्यूम करके चलूँगी इस वीडियो में कि आपने सोशल साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, आपने बुक खोली भी नहीं है, और अगर नहीं भी खोली है तो बहुत टाइम है टॉप करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको देखनी है तो यार लग के 2 से 3 मिनट आप देखो। अगर आपको वैल्यूएबल नहीं लगती है तो डायरेक्टली बंद कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट स्किप मत करना, क्योंकि फिर वीडियो समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं वीडियो को छोटा रखूँगी और आपको समझ आए। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है भाई कि तुम अगर सोशल साइंस के बारे में जो भी तुम्हारे दिमाग में ये कूड़ा भरा है कि मार्क्स नहीं आ रहे या पढ़ नहीं सकते, मैं बताती हूँ सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है ये। मैंने खुद ने इसमें हर बार 100 नंबर लिए हैं और बहुत आसान होता है, कुछ टेक्निक लगानी होती है बस। सोशल साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें स्टोरीज होती है, जिसमें बेसिक समझ होती है, जिसमें आपको कुछ भी बाहर से लेकर के या सैम्पल पेपर से लेकर के लॉजिक नहीं लगाना होता है, जिस दिमाग में चीज़ों को रिटेन करना होता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तरीके के। यार ये तुमने पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं सुना होगा और मैं तुम्हें बताती हूँ क्या ही मस्त तरीका है, तुम खुश हो जाओगे। सबसे पहले क्या करना है कि तुम्हें जो भी चीज़ें आज मैं बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, वो सब एक ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। यानी अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करना है और खुद को ही जैसे तुम कहानी सुनाते हो या समझाते हो वो चीज़ बस रिकॉर्ड कर देनी है अपने ही फ़ोन के ऑडियो में। और जब भी तुम सोने जा रहे हो या सुबह उठ रहे हो या कहीं जा रहे हो, उसको बस अपने कान पे लगा लेना है। सोशल साइंस को पढ़ने का इससे बेस्ट तरीका कहीं पर भी नहीं है। यानी अपनी ही आवाज़ में अपने लिए ही आंसर्स को रिकॉर्ड कर लेना, सो दैट आप उनसे समझ पाओ कि चीज़ें हो क्या रही हैं। लेट से मैंने तुम्हें बोला कि तुम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक क्वेश्चन है जिसमें है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, तो तुमने दिमाग में रिटेन कर लेना है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती है जिनके सेम आइडियोलॉजी होते हैं, जो सेम थॉट्स और थिंकिंग को फॉलो करते हैं, और वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करते हैं। खत्म बात। यही सेम चीज़ तुमने अपने लिए एक ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर देना है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ वो पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती हैं, एट द सेम टाइम उनकी आइडियोलॉजी सेम होती है। खत्म। और यही चीज़ तुमने रिकॉर्ड किया, उसको पॉज कर दो, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ो। जब पढ़ लिया, उसको पूरा पढ़ लिया, उसको दोबारा से रिकॉर्ड करो, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको पढ़ा समझा, उसको अनपॉज करो, दोबारा से रिकॉर्ड करो। और ऐसे करते करते अपने लिए हर एक चैप्टर की ऑडियो बुक प्रिपेयर करो खुद से, खुद की आवाज़ में, क्योंकि तुम ही अपने आप को सबसे बेस्ट तरीके से समझा सकते हो। और फिर रैंडम चलते चलते कभी भी उसको लगा के सुन लो और एक बार इसको ट्राई करके देखना। ये इतना गजब का है कि इससे सब कुछ याद हो जाता है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको बताने से पहले कई ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करी है, उनकी प्रिपरेशन अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो ये एक बुक है ओसवाल्स की तरफ से, लास्ट मिनट प्रिपरेशन LMP। और ये बुक ऐसी बुक है जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। इस बुक में हर एक चीज़ है, आपको निमोनिक्स मिल जाएंगे एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, आप अपने फाइनल प्रिपरेशंस कर सकते हो। क्रिस्प रिकैप है इसमें हर एक चीज़ के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं एक साथ, यानी इंग्लिश भी है, लिटरेचर भी है, आपका मैथमेटिक्स भी है, सोशल साइंस भी है। इस तरीके से कुछ ये बुक है जिसमें आपको हर एक चीज़ दिया है। यानी कि अगर सोशल साइंस की भी बात करें तो हर एक चैप्टर से टाइमलाइंस दे रखी है और काफ़ी अच्छे रिविजन नोट्स हैं, और आपको कुछ सैम्पल पेपर्स भी दे रखे हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी लेवल तक बूस्ट हो जाएगी। तो कोई भी ऐसा बच्चा है यार जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये बुक मस्ट हैव है। मैंने मेरे ब्रदर को भी सेंड किया है और आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ कि पढ़ना क्या है, पढ़ के क्या जाना है पेपर में। मैं तुम्हें आज जो नोट्स दिखाने वाली हूँ वो बैठ के हाथों से लिखे गए हैं और वही चीज़ लिखी गई है जो पेपर में पिछले सालों से पूछी जा रही है। कोई बकवास क्वेश्चन नहीं, कोई 15-20 पेज के नोट्स नहीं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, एक समझदार एक टॉपर की तरह। अब तुम ध्यान से स्क्रीन पे देखना और मेरे हैक को समझने की कोशिश करना कि मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ। तो बात करते हैं यार नोट्स की। ये जो नोट्स हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखा है पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, हमें क्यों चाहिए, ये यहाँ पे कहीं कहीं पे हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आपको याद हो जाए। नीचे आओगे तो पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहीं पे क्वेश्चन भी बना दिया कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, जो 5 मार्क्स में आता है। और फिर लिखा है कि पार्टीज कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शन, पार्टीज अपने प्रोग्राम्स को फॉरवर्ड करती हैं, पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने कोशिश की है सब कुछ पॉइंट्स में लिखने के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क का क्वेश्चन 5 पॉइंट आंसर खत्म
खत्म, 3 मार्क का क्वेश्चन 3 पॉइंट आंसर खत्म। इस तरीके से आपको ये करना है। कितने टाइप की पार्टीज हैं सब लिखा है। वन पार्टी सिस्टम क्या करती है, 2 पार्टी सिस्टम क्या करती है। ये जो नोट्स हैं ये हैंड रिटन है और तुम जितनी मर्जी बात कर लो, कोई भी टाइप नोट्स किसी भी हैंड रिटन नोट्स को कंपीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको मैं पढ़ने का हैक बताती हूँ तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें रखना है सामने एनसीईआरटी रखी, एनसीईआरटी रखी सामने, पॉलिटिकल पार्टीज का ये वाला नोट्स रखा सामने। एक चैप्टर को एक दिन में करना है। कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा दिमाग लगाए और मेरे तरीके से काम करे तो वो आराम से 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा चैप्टर पढ़ सकता है। पढ़ना कैसा है देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलिटिकल पार्टी 1 मार्क, यानी ये क्वेश्चन 1 मार्क में आता है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, क्या होती है, तुमने सबसे पहले ये पॉलिटिकल पार्टी को एनसीईआरटी में देखना है, ढूंढना है, ढूंढ लिया, पढ़ लो, एक बार रीड कर लो कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या क्या गप लिखी हुई है, वो सारी की सारी बातें तुमने पढ़ ली। भाई ये बातें पढ़ ली, अब दोबारा से नोट्स पे आ जाओ। नोट्स में देख लो कि पॉलिटिकल पार्टी वो लोग होते हैं जो कॉमन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं। आगे समझ में, कभी भी क्वेश्चन आए बोर्ड्स में एग्जाम्पल लिखना मत भूलना, नीचे लिख दिया एग्जाम्पल, बीजेपी, ये पार्टी, वो पार्टी, खत्म बात। नेक्स्ट आ जाओ, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या होते हैं, दोबारा से एनसीईआरटी में जाओ, देखो कि कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एनसीईआरटी में क्या दिया, वहां से पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ समझ लो, समझ के वापस आ जाओ। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में जो तुमने एनसीईआरटी से पढ़ा उसमें से क्या काम का है और किससे आंसर बनाया जा सकता है, वो तुम यहाँ से पढ़ोगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होते हैं, एक एक्टिव मेंबर्स होते हैं और एक फॉलोवर्स होते हैं। अब लीडर्स क्या करते हैं, फॉलोवर्स क्या करते हैं, एक्टिव मेंबर्स क्या करते हैं, वो पढ़ लिया, यहाँ पे सब कुछ दिया है। अब है भाई फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या होते हैं, फिर देख लो एनसीईआरटी में जाओ, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी देखा, वापस आ जाओ नोट से, हेडिंग्स याद कर लो, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, अंदर की बातें तुम खुद लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, समझदार बच्चे हो। पार्टीज कोई भी प्रोग्राम्स या किसी भी पॉलिसीज को फॉरवर्ड करती हैं, यानी आगे लेकर के आती है। बस छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तुम्हें 2 मिनट भी नहीं लगेगा। हर दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे, तुम्हारा आराम से चैप्टर हो जाएगा। अभी फोकस करो केवल चैप्टर खत्म करने में। क्वेश्चन आंसर्स में तुम्हें पूरे पीडीएफ बना के दूंगी, उसकी तुम टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं अपने आप तुम्हारे लिए 3 से 4 दिन में वो क्वेश्चंस बना के ले आऊंगी। क्वेश्चंस वहां से हाथ से लिखे हुए सारे क्वेश्चंस होंगे, तुम जाके बस पढ़ लेना। अभी के लिए चैप्टर पढ़ के रखोगे ना, ये वही टॉपिक्स हैं जो बोर्ड्स में आएंगे। इतना भी पढ़ लिया और एनसीईआरटी सारी छोड़ दो। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मेरे को ये याद दिला देना मेरा ही वीडियो भेज के, तुम्हारे 95 मार्क्स से 1 भी मार्क्स कम नहीं आएगा। ये मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, ये वही टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं। ऐसे समझदार बच्चों की तरह इसको पढ़ो। तो आई होप ये समझ आया कि पहले नोट्स पढ़ने के बाद सीधे जा करके एनसीईआरटी में देखना है, जो है वहां से पढ़ा, दोबारा आओ, नोट्स पढ़ो, खत्म। और ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद क्या करना है, ऑडियो रिकॉर्ड कर देनी है बोल बोल के और उसको बार बार सुनना है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं। तुमने सबसे पहले नोट्स पढ़े, उससे एनसीईआरटी देखी, एनसीईआरटी से वापस आए, नोट्स पढ़े, दिमाग में बैठ गए। उसको दोबारा से बोलने के लिए तुमने अपने लिए ऑडियो बुक बनाई कि इस चैप्टर की ऑडियो बुक, उस चैप्टर की ऑडियो बुक, इस चैप्टर की ऑडियो बुक, समझ आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें सोशल में करनी है वो ये करनी है कि जब तुम कुछ पढ़ते हो ना सोशल में, तो पूरा पूरा सेंटेंस मत पढ़ो, केवल कीवर्ड्स पढ़ो। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टीज होती है जो सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। सेम आइडियोलॉजी दिमाग में बैठा लो। इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करती हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखो और इन्हीं कीवर्ड्स को अपने ऑडियोज में डालने की कोशिश करो। अब इसके अलावा आपका बचता है क्वेश्चन आंसर। जब आप सारा चैप्टर समझ जाओगे तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप लिख लोगे, लेकिन सोशल में क्वेश्चंस को लिखने का एक पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न कैसे फॉलो करना है उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर पीडीएफ आपके लिए बना दूंगी। जो अभी के लिए नोट्स की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। इसमें कुछ कुछ नोट्स जो हैं वो अपडेट होने के लिए गए हैं, जल्दी डल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको अपनी तरफ से पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस लिख के दूंगी जो बहुत इजी लैंग्वेज में है। उसमें मैं हिंदी में भी लिखूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स की टेंशन छोड़ दो, केवल बैठो, एक एक दिन बैठ के एक एक चैप्टर खत्म करके निपटा दो। क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसान होते हैं, तुम आसानी से पढ़ लोगे। यहीं से तुम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हो, कीवर्ड्स पढ़ सकते हो। तो ऐसे सोशल साइंस पढ़ना शुरू करो। अगर कुछ भी समझ में आया, कुछ भी लगा अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एक चीज़ बता दूं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लगातार चैनल्स पे डाल रही हूँ, उसको फॉलो करना मत भूलना। वहाँ से तुम्हारा काफ़ी लेवल तक हेल्प हो जाएगी और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ आएंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।